नमस्कार, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। कनाडा पूरी तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन रीसेट करना चाहता है। यहाँ पे दोस्तों आप सही पढ़ पा रहे हो खबर। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल लगाया आज के दिन, जो G7 समिट को पुल ऑफ किया था, जो होने वाला है कनाडा में, उसमें पर्सनली पीएम मोदी को इनवाइट कर दिया। जैसे ये खबर निकल करके मार्केट में आई, बहुत सारे आर्टिकल्स स्पेसिफिकली इंडियन मीडिया इसको कवर करने लगी। हालांकि जो इंडियन मीडिया कवर कर रही है ना, ये पूरा खबर नहीं है, बिकॉज यूरोपियन मीडिया को स्टडी करोगे तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में कंप्लीट खबर मिलेगी। मार्क कार्नी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, इवन चाइना के साथ भी अपना जो भी रिलेशन है वो ठीक करना चाहते हैं। मतलब जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं, स्पेसिफिकली चाइना के साथ भी अपना रिलेशन बर्बाद कर दिया था। मतलब जिस हिसाब से जस्टिन ट्रूडो ने किसान प्रोटेस्ट में बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी से पार्टिसिपेट किया, ह्यूमन राइट के नाम पे कुछ भी एलिगेशन लगाते थे, और उसके साथ साथ निज्जर की जो एक केस है, बेसलेस एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगाया था जस्टिन ट्रूडो ने, उसी तरीके से चाइना को भी जस्टिन ट्रूडो ने बहुत ज्यादा परेशान किया था। मतलब आपको पता होगा कि चाइना के वेस्टर्न पार्ट में शिनजियान मुस्लिम रहते हैं, उन पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे जस्टिन ट्रूडो ने। और उसके साथ साथ जो भी शिनजियान कम्युनिटी है ना कनाडा में, उनको परमानेंट रेसिडेंसी भी ऑफर कर दिया था एक टाइम पे। और उसके साथ साथ जितने भी चाइना के ईवीज थे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कनाडा में बिकते थे, उन पे भी बहुत ज्यादा टैरिफ बढ़ा दिया था जस्टिन ट्रूडो ने। तो ये सभी चीजें ना सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, चाइना के साथ भी कनाडा का रिलेशन बिगड़ गया था। लेकिन मार्क कार्नी अभी चाहते हैं कि पूरी तरीके से रीसेट हो जाए। इसका बड़ा कारण सब लोगों को पता है, सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पे दोस्तों मैं अपना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रखूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पे दो बड़े दावे थे। एक तो कनाडा को 51st स्टेट बनाना, उसके साथ साथ ग्रीनलैंड को एनेक्स करना। यहाँ पे अगर आप चाइनीज डिप्लोमेसी को फॉलो करोगे तो यहाँ पे चाइना ने कभी भी कनाडा के सपोर्ट में आके ये नहीं कहा था कि कनाडा एक सोवरेन कंट्री है, या चाइना ने ट्रंप को विरोध करते हुए कनाडा का समर्थन किया है कभी भी, जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं 2025 में। लेकिन चाइना ने बहुत बार डेनमार्क के सपोर्ट में आके डेनमार्क की जो एक सोवरेनिटी है इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड, उसका समर्थन किया था। मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि किस हद तक का रिलेशन खराब हुआ था चाइना और कनाडा के बीच में। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का ये भी बहुत बड़ा बॉम्बशेल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ 25% था स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर, अभी इसको बढ़ाने वाले हैं 50% तक। आपको पता नहीं तो मैं बता दूंगा दोस्तों, जो कनाडा एक्सपोर्ट करता है ना, बहुत बड़ा एक परसेंटेज जाता है सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को। एंड कनाडा की यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी डिपेंड करती है मैन्युफैक्चरिंग पे, तो ये बहुत ज्यादा हर्ट करेगी आने वाले दिनों में कनाडा को। उसके साथ साथ जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, बहुत बार कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एज वेल एज मार्क कार्नी दोनों भी यूरोप का दौरा बहुत बार कर चुके हैं। इसका सीधा सीधा एक ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरीके से कनाडा को चाहिए ईयू से एक बड़ा ट्रेड डील, जिससे कनाडा अपना जो भी एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई कर पाए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कनाडा एक्सपोर्ट करता है कार, स्टील, एल्यूमिनियम और डेयरी प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आप ईयू के एक्सपोर्ट को देखोगे तो लगभग आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। मतलब कार्स, स्टील, एल्यूमिनियम, यही सारी चीजें डोमिनेट करती है ईयू के एक्सपोर्ट्स में। मतलब दोनों भी एक ही तरह के सामान को एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए ट्रेड डील नहीं बन पा रहा है ईयू और कनाडा के बीच में। अगर मैं एज ए इंडियन होकर बात करूंगा तो कनाडा और इंडिया के बीच में उतना ज़्यादा ट्रेड भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप पढ़ सकते हो 2019 में $4 बिलियन का एक्सपोर्ट था कनाडा का, और 2014 में ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ गई $5.5 बिलियन तक। लेकिन यहाँ पे हमें समझने की ये ज़रूरत है कि अगर इंडियन कम्युनिटी इंडिया को छोड़ के अगर बाहर रहती है तो सेकेंड बिगेस्ट प्लेस है कनाडा। जितने भी पंजाब से स्पेसिफिकली जो लोग निकलते हैं ना बाहर काम करने के लिए, बाहर सेटल होने के लिए, सेकेंड बिगेस्ट प्लेस है कनाडा। इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा बड़ी है यहाँ पे। आपको पता नहीं तो मैं बता दूंगा, 1.4% ऑफ द एंटायर कैनेडियन पॉपुलेशन सिख है, जो पंजाब से निकल करके कनाडा में जाके सेटल हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ डायस्पोरा की बात नहीं है, उसके साथ साथ इंटरनल पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा मुद्दा है। पंजाब से निकल करके जाते हैं ना, उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो इंडिया के सोवरेनिटी को सीधी तरीके से चैलेंज करता है। सभी को ये बात पता है कि जस्टिन ट्रूडो जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका खुला समर्थन था खालिस्तानियों को। 2023 का जो केस है हरदीप सिंह निज्जर, ये तो एक लाइव एग्जाम्पल है। पार्लियामेंट में खड़े होके इनके प्राइम मिनिस्टर ने खुलेआम निज्जर की जो एक मौत है उसकी जिम्मेदारी थोप दिया था एक इंडियन एजेंट के ऊपर, और उसके साथ साथ कई सारे डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया था बहुत ज़्यादा बेइज्जती के साथ। और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए जहाँ पे हिंदुओं पे, स्पेसिफिकली टेम्पल्स पे जो कनाडा में थे,
उन पे खुलेआम अटैक हो रहा था। ये सारी चीजें जस्ट नॉट ओनली डिप्लोमेटिक लेवल पे, इवन पीपल टू पीपल लेवल पे भी इफेक्ट करती है। इसका बहुत बड़ा एक एग्जांपल है कनाडा की यूनिवर्सिटीज, जहां पे इंडियंस की जो एक संख्या है बहुत ज़्यादा घट चुकी है अभी के टाइम पे। न्यू एडमिशन नहीं हो रहे और जो भी सीट्स थी कनाडा के यूनिवर्सिटीज में उनको फिलअप करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो इसीलिए मोस्ट प्रॉब्ली कनाडा अपना रिलेशन रीसेट करना चाहता है इंडिया के साथ। चाइना के साथ ये लोग किस तरीके से अपना रिलेशन रीसेट करेंगे, इसके ऊपर ट्रम्प का एक रिएक्शन क्या होगा, आने वाले दिनों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपडेट्स आने वाली है दोस्तों। जैसे ही इसके बारे में अपडेट आएगी मार्केट में, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।